अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सेल और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप उम्मीद करता हूं आपको पहले वाली वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज हमारा टॉपिक है कि इंसान की आजकल के दौर में सबसे बड़ी गलती क्या है। इंसान सबसे जो है वो गलत काम क्या कर रहा है जिसकी वजह से माशरे में ख़राबी है, माशरे में अमन व अमान की कमी है और माशरे में इंसाफ की कमी है। और इंसान की जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो अपने अंदर अपने आप को सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे ठीक समझता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कामयाब इंसान वो होता है, अल्लाह के नज़दीक भी कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी इस्लाह करता है और अपने मन से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। और इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान जो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कह दिया है वही सच है, वही ठीक है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब गलत है। इसी वजह से मुआशरे में बिगाड़ है। लोग एक दूसरे से गिरेबान पकड़ते हैं, लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ते हैं। रिसेंटली आपके सामने एक वाक़या है हामिद मीर साहब और मौलाना तारिक जमील साहब का। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आलम इस्लाम की हैसियत रखते हैं और मुफक्कर इस्लाम भी उनको कहा जा सकता है। तो उन्होंने मीडिया के हवाले से जो बात किया उस पर हामिद मीर साहब का जो रद्द अमल था वो इतना जारहाना भी नहीं था, इतना गलत भी नहीं था। उनका कहना सिर्फ ये था कि मौलाना साहब प्लीज़ आप उन लोगों को मेंशन करें, उन लोगों को हाईलाइट करें जिन लोगों ने आपसे कहा है कि कुछ चैनल वालों ने आपसे कहा है कि हम अगर झूठ को बंद कर दें तो हमारा चैनल बंद हो जाए। आप इस तरह तो पूरी मीडिया को गलत कह रहे हैं, पूरी मीडिया को झूठा कह रहे हैं और सिर्फ वक़्त के हुक्मरान को सच्चा कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस पर हामिद मीर को पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम में से 10 करोड़ आवाम ने गालियां निकाली, 10 करोड़ आवाम ने बुरा भला कहा और सोशल मीडिया पे उनकी तज़दीक की। क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पाकिस्तान के आइन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के आइन में एक शिक नंबर 243 है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को, ये सिर्फ जो हक है ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरक्की का राज भी यही है कि उन्होंने अपने शहरियों को अपनी राय की आज़ादी का इजहार जो है वो दे रखा है और वो अपनी राय के इजहार के लिए आज़ाद हैं। तो पाकिस्तान भी 1973 के आइन के मुताबिक 243 आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी राय की जो है वो इजहार की आज़ादी है और हर शख्स अपनी राय का इजहार कर सकता है, बिला खौफ व खतर कर सकता है। लेकिन दूसरे लोगों को क्या उसकी राय पे क्या रद्द अमल देना चाहिए, क्या उसकी राय पे उससे लड़ना चाहिए, उससे गिरेबान पकड़ना चाहिए या फिर उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर दिल है और इंसान को ज़ुबान, अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, आंखें दी हैं, दिमाग दिया है और हर इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने का हक दिया है। जिसको भी अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है अल्लाह ताला ने उसको बोलने का हक दिया है। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को बोलने से रोकने वाले? तो फिर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इंसिडेंट पे, किसी भी वाक़े पे अपनी राय का इजहार करना, अपने मन की बात बताना, क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो फिर इसका हक सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। उसके बाद दुनिया के सभी डेवलप्ड कंट्री, आप एज लाइक चाइना हो, एज लाइक आप कह सकते हैं यूके हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी ऐसी कंट्री जो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार की जाती है, उन्होंने भी अपने आइन के अंदर ये शिक रखी हुई है और हुक्मरान से भी पूछा जा सकता है कि आपने हमारी भलाई के लिए क्या किया है। इस वाले से मैं एक आपको यकीनी तौर पर दीन से एक वाक़या बयान करना चाहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जो है वो हक महर पे तकरीर कर रहे थे और हक महर में कमी की कुछ बात कर रहे थे। तो एक औरत आई और उसने कहा क्या उमर तू कौन होता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो फैसला किया है उसमें अपनी मर्जी करने वाला। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस औरत से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको इस पर मज़ीद स्टडी करके आपको बताऊँगा। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक ने मज़ीद स्टडी की तो उनको पता चला कि हक महर का अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने एक तरीका मुकर्रर किया है और उस तरीके के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा था। तो उन्होंने उस औरत से माज़रत भी की और उस जो हक महर है उस पर अपने अल्फाज को वापस भी लिया। तो जब वक़्त का खलीफा जो है वो भी अपनी गलती का एतराफ़ कर सकता है, वो भी गलत हो सकता है, तो फिर हम तो आम इंसान है, वो ऐसे इंसान जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, नबी से दीन सीखा और पूरी दुनिया में दीन को फैलाया। अब पाकिस्तान जो है इस हवाले से काफ़ी पीछे है और लोग जो हैं वो एक दूसरे से गिरेबान होते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ाई करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको मज़ीद ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये नहीं जानती है कि सिर्फ इंसान जो है वो अपनी राय का इजहार करता है, उसकी राय का एहतराम करना आपका हक है। आपकी उसकी बात से बेशक इत्तेफाक ना करें, आप उससे आप कह सकते हैं कि डिसएग्री हों, आपका हक है, लेकिन आपका ये हक नहीं है कि आप उसको गालियाँ दें, उसको मार पीट करें, उसको फोर्स
कोशिश करें कि जो आपके दिल में है वो बात करे, जो वो कह रहा है वो गलत है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, सोशल अवेयरनेस के नाम से जो हमारा चैनल है, इसका मकसद भी समाजी जो है वो मामलात हैं उसको डिस्कस करना है, और आने वाले दिनों में हम आपको चंद ऐसी वीडियो से भी आगाह करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या? इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान अपने आप को तो ठीक समझता है, अपनी राय का तो एहतराम करता है, अपनी राय को पूरी दुनिया पे जो है वो गालिब करना चाहता है, और वो यही चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। एक और मैं आपको वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि हर इंसान की जो दोस्ती है और दुश्मनी है वो आजकल ज़ाती मफाद के लिए है। हर इंसान अपने ज़ाती मकसद के लिए दोस्ती और दुश्मनी रख रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक जंग में एक काफिर ने आपके मुंह पर थूक दिया था और आपने उसको जाने दिया, छोड़ दिया। तो आपके दोस्तों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना है, ना कि अपनी ज़ात का बदला लेना है। अब उसने मुझ पे थूका, अगर अब मैं उसके साथ लड़ाई करता तो हो सकता था ये मेरी ज़ाती लड़ाई हो जाती। एक ऐसे दीन फैलाने वाले हम ऐसे लोगों के पैरोकार हैं, ऐसे लोगों के मानने वाले हैं, और क्या हम आज बासियत मुसलमान उनके पैरोकार होने के नाते क्या हम उनकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं? मेरा जवाब तो यकीनी तौर पे ना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे आपके सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और जितने भी देखने वाले हैं, प्लीज़ आज अपने दिल के अंदर एक बात को ज़रूर बिठा लीजिए कि ये जो मुआशरा है ये इंसानों का मुआशरा है, और इंसानों को अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, और ज़बान से अल्लाह ताला ने बोलने का हक दिया है। और इंसान किसी भी इंसिडेंट पे, किसी भी वाक़े पे, चाहे वो कोरोना वायरस का वाक़या हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी की मौत हो, चाहे वो किसी की लड़ाई हो, इंसान जो है वो बोल सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है। राय जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका सिर्फ काम उसका एहतराम करना है। अगर आप उसका एहतराम नहीं करेंगे तो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, और उस माशरे में बिगाड़ की वजह आप होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप माशरे में बिगाड़ की वजह बने? यकीनी तौर पे आप चाहते हैं नहीं। अगर आपका जवाब ना है तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मन के अंदर एक बात को बिठा लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके बदले में वो आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेगा। तो जब अल्लाह के नबी ने इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे का दरस दिया है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और इस बारे में अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए काम न थे क्रोबियाँ। फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत सदियों से कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला को इबादत ही मकसूद हो तो फिर वो फरिश्ते पैदा करता है, इंसान पैदा करता ही ना। तो अल्लाह ताला को तो इबादत मकसूद है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो कायनात में इंसान को पैदा करता है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत है, और दीन के अंदर 90% इखलाकियात हैं और 10% इबादत हैं। तो आज अपने दिल के अंदर इस बात को बिठा लीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा, और अपने दिल में एक बात को बिठा लीजिए कि कोई भी वाक़या हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी बात हो, एक इंसान जब अपनी राय का इजहार करता है तो फिर आप उसकी राय का एहतराम करें, ना कि उसके साथ लड़ाई करें और ना इसको गाली दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस अमल को अपना लेंगे तो आप यकीनी तौर पर अपने माशरे जहाँ आप रह रहे हैं, अपने मोहल्ले और अपने लोगों के साथ मोहब्बत, भाईचारे को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, और आपकी रिस्पेक्ट जो है वो लोगों के दिलों में बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग आपकी इज्जत किस तरह करेंगे। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।